हेलो दोस्तों, साइंस और विज्ञान में आपका स्वागत है। धर्म और विज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा बहस की जा सकती है और जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती भी है। यहाँ तक कि हमारी दुनिया इन दो विचारों पर टिकी है। विचार ये है कि भगवान है या नहीं। इसमें दो मत हैं। एक मत कहता है भगवान है, दूसरा मत कहता है भगवान नहीं है। और जो मत कहता है भगवान हैं, इस पर भी दो मत हैं। कुछ मत ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भगवान है भी और हमने देखा भी है और उनकी विधिवत उनके पास फ़ोटोआँ भी हैं। और कुछ ऐसे मत भी हैं जो कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा है परंतु भगवान है, लेकिन भगवान ने कुछ खास लोगों को भेजा है और उन लोगों ने आकर भगवान के संदेश को दुनिया को बताया है। इस प्रकार का मत है। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है, इससे किसी की भावनाओं को आहत करना उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप खुद ही अनुमान लगाइए कि भगवान है या नहीं, और हम भगवान को किस तरीके से मान सकते हैं और हम भगवान को किस तरीके से नहीं मान सकते हैं। अंत में ये बताऊंगा कि आपको भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए और भगवान है या नहीं। इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी बात पर या किसी भी निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हमने जैसे ही हमारा इस दुनिया में जन्म होता है तो हम जब बड़े होते हैं और जब हम होश संभालते हैं तो हम अपने आसपास अपने धर्म के लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं। अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, घंटियाँ बजाते हुए, शंख बजाते हुए, मंदिरों में पूजा करते हुए देखते हैं। इसके विपरीत अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम में ईद मनाते हुए देखते हैं, ताजिया बनाते हुए देखते हैं, चादर चढ़ाते हुए, कब्र मज़ारों की पूजा करते हुए देखते हैं। जो भी वो परंपराएं हैं उनको देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम ईसाई या क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहाँ पे कैंडल जलाते हुए हमने चर्च में देखा है। उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में उनको धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए देखा है। इसी प्रकार अगर हम जैनों को देखें तो जैनों के मंदिर में एक अलग प्रकार की पूजा पद्धति होती है। और इसी प्रकार हम सिख देखें तो उनमें भी अपने गुरुद्वारों में अलग प्रकार की एक पूजा पद्धति होती है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो उस वक्त हमारा कोई धर्म नहीं होता। उस वक्त हमारा कोई धर्म नहीं होता। हमारा धर्म वह हो जाता है जो हमारे माता पिता का धर्म पहले से चला आ रहा है। और हम इस बात पर बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं करते कि हमें ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि जो परंपरा में चला आ रहा है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो धर्म है वो हमारे जन्म से हमारे साथ हो जाता है। एक मुसलमान इस्लाम धर्म में पैदा हुआ बच्चा, हिंदुओं के रीति रिवाज उसे अलग नज़र आते हैं। एक हिंदू में पैदा हुआ बच्चा, उसे क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाज पसंद नहीं आएंगे, उसे अलग लगेगा। और चूँकि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि इस विशेष धर्म में आपका जन्म हुआ है इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। तो चलो अब हम देखते हैं, बात मुद्दे की करते हैं कि भगवान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म है उसके केंद्र में भगवान ही है और बिना भगवान के धर्म चल नहीं सकता। लोगों ने धर्म की कितनी सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं वो अलग बात है, परंतु वर्तमान में जो धर्म है धरती पर वो कहीं ना कहीं उसके भगवान को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भगवान का संदेश बताकर धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया गया है। चलो अब हम सबसे शुरुआत हिंदुइज़्म से करते हैं। तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो प्रथम जो भगवान हैं हिंदुओं के वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही सुप्रीम गॉड हैं और इन्होंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। कहते हैं कि इसमें जो ब्रह्मा हैं वो सृष्टि के निर्माता हैं और इसमें जो विष्णु हैं वो सृष्टि के संचालक हैं और जो शिव हैं वो इसके विनाशक हैं। कुल मिला के ब्रह्मा, विष्णु, महेश में पूरी कहानी है कि इन्होंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। विष्णु उसका संचालन करते हैं और शिव उसको विनाश करते हैं ताकि पुनः नए सिरे से स्थापना की जा सके। यह तो बात हो गई। अब ये तो हो गई भगवान की बात। चलो, एक मत ये कहता है, वो कहता है कि भगवान और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भगवान का मतलब होता है भगवान। उन्होंने इस प्रकार से बताया, भगवान मतलब होता है भूमि यानी धरती, गगन
यानी आकाश, वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग और नीर यानी पानी। जब यह इस प्रकार की बातें करते हैं तो इसमें जो फोटोएँ होती हैं भगवान की या भगवान की तस्वीर होती है, वह बात अपने आप अलग हो जाती है, क्योंकि यह कहते हैं कि मनुष्य का शरीर या मनुष्य के शरीर को संचालन करने के लिए इन 5 महाभूतों की आवश्यकता होती है। पंच महाभूत जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं पंचतत्व। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसे कहते हैं कि वह पंचतत्वों में विलीन हो गया। अब आप बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये पांचों तत्व ही भगवान हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पांचों तत्व ही भगवान हैं, क्योंकि भूमि, जिस धरती पे आप रहते हो, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, और वही पैदा करती है सारी चीज़ों को। यहाँ तक कि भोजन, जीव जंतु, मनुष्य, आपको आधार प्रदान वही करती है। दूसरा गगन। गगन देखा जाए तो गगन में सूर्य है, स्पेस है। किसी भी चीज़ को आप स्पेस के बिना नहीं देख सकते, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में अगर जगह है तो वो स्पेस है। तो गगन है, गगन में सूर्य है, उसके बिना ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य से ही सारे जीव जंतु जगत सब जीवित हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं वायु। अगर वायु ना हो तो कैसे काम चलेगा? वायु से ही सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं, वायु से ही सारी क्रियाविधि चलती हैं। उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि, आप सूर्य का तापमान ले लीजिए या किसी भी प्रकार का तापमान ले लीजिए, हर आदमी का शरीर गर्म होता है। अगर वह ठंडा हो जाएगा तो वो उसे हम मृत घोषित कर देते हैं कि वह मर गया है। जब आदमी का शरीर ठंडा होने लगता है तो यह बड़ी चिंता की बात होती है। तो समझ में आ गया कि अग्नि भी जरूरी है। फिर उसके बाद है नीर। नीर मतलब होता है पानी या जल, यह भी आवश्यक है। और हम देखें तो वास्तव में यही भगवान है। परंतु अब हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यह भगवान है तो इनको एक रूप में कैसे माने हम? ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई, इनको एक रूप में कैसे माने? क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी ये 5 चीज़ें हैं, धरती पर भी 5 चीज़ें हैं, किसी भी जीव जंतु वनस्पति सभी के अंदर ये 5 चीज़ें मौजूद हैं। फिर बात आती है कि ये 5 चीज़ें तो हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर फिर चेतना कहाँ से आती है, ये भी बात है। इस पर बात करेंगे, पहले और आगे चलते हैं। जब भगवान की बात आती है तो ईसाई में वो कहते हैं कि जैसे हिंदुओं ने भगवान को देखा है और विधिवत उसकी फ़ोटोएँ बनाई हैं, पर ईसाइयत में वो कहते हैं कि नहीं, भगवान की कोई फ़ोटो नहीं है, भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान अदृश्य शक्ति है, लेकिन भगवान ने अपने कुछ विशेष लोगों को भेजा है और उन विशेष लोगों को कोई किताब दी है भगवान ने। उस किताब को ये लोग आधार मानकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि वह जो किताब में जो लिखा है वो भगवान का संदेश है और भगवान को इन्होंने देखा है। जो भगवान के जो दूत हैं, जिन्हें पैगंबर कहते हैं, इन्होंने भगवान को देखा है, परंतु आम मनुष्य ने भगवान को नहीं देखा, इसलिए इनकी ज़्यादा कोई फ़ोटोएँ इन्होंने भगवान की बनाई नहीं हैं। इसी के साथ अगर आप इस्लाम में जाएं तो इस्लाम भी कहता है कि भाई भगवान की कोई फ़ोटो नहीं है, परंतु उनकी एक किताब है जो उनको भगवान ने दी है। चलो ठीक है। और फिर जब भगवान को इन्होंने देखा नहीं है तो भगवान ने इनको किताब कहाँ से दे दी? इनके धर्म में एक मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर हैं। उसके पहले भी बहुत सारे पैगंबर और उनका कहना है, और मोहम्मद साहब भी एक अंतिम पैगंबर हैं। और मोहम्मद साहब को सीधा जो अल्लाह है, उन्होंने सीधा उनको मानवता का संदेश दिया है और उनको एक कुरान किताब उनको जो है प्रदान की है। अब वो किताब के रूप में प्रदान की है, आयतों के रूप में प्रदान की है, ये अलग बात है। जैसे भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उनको अल्लाह ने सीधा ज्ञान दिया है और वो, लेकिन साधारण मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा या परमात्मा या गॉड या अल्लाह को नहीं देखा। परंतु इन धर्मों का कहना है कि मोहम्मद साहब ने उनको देखा, उनको समझा, उनको महसूस किया है। इसी प्रकार फिर अब ये जब इस प्रकार से जब बात सामने आई है कि भगवान को देखा है, तो फिर हिंदुओं के बहुत सारे ग्रंथ बन गए। वेद बन गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। और हिंदुओं का ये दावा करना है कि यह जो वेद हैं ये ईश्वरीय प्रदत्त हैं, इनको लिखने वाले का पता नहीं है, ये वेद जो है ईश्वर ने प्रदान किए हैं। इसी प्रकार जब हम इस्लाम में पहुंचते हैं तो इस्लाम में भी यही कहना है कि
कि उनकी जो किताब है कुरान मजीद, यह भी उन्हें कहीं ना कहीं अल्लाह के द्वारा दी गई है, क्योंकि इसका भी कोई लेखक नहीं है, इसको मनुष्य ने तो कंपाइल नहीं किया है, यह उनका कहना है। उन्होंने भगवान को नहीं देखा है, ना ही उन्होंने कोई फ़ोटो बनाई है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें ये अल्लाह से द्वारा प्रदत्त है। इसी प्रकार जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहना है कि जो बाइबल जो पवित्र किताब है वह भी उनके धर्म को विशेष रूप से ईश्वर की या गॉड की विशेष कृपा से उनको यह प्रदान की गई है। तो यह इस प्रकार से अलग अलग धर्मों ने अपनी अपनी किताबें बनाई हैं और वो किताब को अंतिम संदेश मानते हैं और अल्लाह का या ईश्वर का या गॉड का संदेश मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बात हुई कि भगवान है या नहीं और भगवान है तो कैसा है, ठीक है, सब ने अपने अपने हिसाब से बताए। अब हम थोड़ा सा अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी वाले कहते हैं भगवान को गॉड, ठीक है, गॉड। गॉड का मतलब होता है जी से जनरेटर मतलब बनाने वाला, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। तो वो कहते हैं कि जो जनरेट करता है मतलब बनाता है, और जो चलाता है मतलब ऑपरेट करता है, और जो अंत में जो डिस्टर्ब कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर या इसमें डायरेक्टर लिखा है या डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब है जो कि समाप्त कर देता है इन तीनों को, इसलिए इसको हम लोग गॉड कहते हैं। अब ये कौन है, बात यही है कि ये गॉड है कौन, क्या किसी ने इस गॉड को देखा है? अगर हम देखें थोड़ा सा इसे, अब हम चूँकि हमारे चैनल का नाम है धर्म और विज्ञान, अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो जब हम इसे साइंस की दृष्टि से समझेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जब किसी भी वस्तु को या किसी भी अणु को अगर हम छोटा कर देंगे और सबसे छोटा कण उसका देखेंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, परमाणु। उसे हम क्या कहेंगे, एटम। क्या कहेंगे, एटम या परमाणु कहेंगे। मतलब किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है। और परमाणु में जो है 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार के कण होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मा मान लें, ठीक है, और अगर हम प्रोटॉन को विष्णु मान लें, और अगर हम न्यूट्रॉन को महेश मान लें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समानता नज़र आती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है उदासीन चार्ज है, उदासीन जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आखिर हिंदुओं ने 3 भगवान की ही कल्पना क्यों की, ब्रह्मा विष्णु महेश? क्या जो किताब लिखने वालों ने पहले साइंस की किताब को पढ़ के देखा था कि जीवन में या किसी भी वस्तु की सबसे छोटी यूनिट एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटी यूनिट एक एटम है, एक परमाणु है, और उस परमाणु में एक 3 कण विद्वान है। तो शायद इसी वजह से उन्होंने अपने लिए 3 भगवान का निर्माण किया। या हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इन चीज़ों से साइंस पढ़ने वालों को प्रेरणा मिली और उन्होंने इसकी खोज की, क्या वास्तव में कोई 3 चीज़ें हैं जो दुनिया को संचालित करती हैं। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी मैच करती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों का गुण वही है, ये तीनों कण बनते मिटते रहते हैं और यही ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप लाइट फोटॉन्स में देखें या आप किसी भी, चाहे पानी हो, हवा हो, या मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, उसका सबसे छोटा जो कण है वो रहेगा एटम, मतलब जैसे कहेंगे परमाणु, और उस कण में ये चीज़ें विद्वान होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यह नाभिक के चारों ओर चक्कर मारता है, और प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उसका व्यवहार उदासीन है, ठीक है, और ये इसके प्रोटॉन के साथ रहता है। अब यह जो वीडियो है उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है कि धर्म से विज्ञान की कैसे समानता हो सकती है, और क्या सच में भगवान है या भगवान नहीं है। मेरे हिसाब से तो भगवान एक मिथक है, मिथ्या नहीं है। भगवान है एक मिथ, क्या बोलते हैं, मिथ। मिथ वो वस्तु होती है, वो चीज़ होती है, एक ऐसा शब्द है मिथ जिसे आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं।
अगर आप भगवान को मानते हैं तो उसकी कोई परिभाषा आपको देना पड़ेगी, और अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो फिर उसकी कोई परिभाषा, उसका कोई चित्र आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कि प्रकृति ही वास्तविक भगवान है, या फिर सच में इस सारी प्रकृति का संचालन करने के लिए कोई ऐसी शक्ति है जिसका रूप है या जिसका रूप नहीं है। अगर आप आस्तिक हैं, आप भगवान विश्वास करते हैं, तो ज़रूर मानते होंगे कि ऐसी कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। परंतु आप इस बात पे गौर कीजिए, क्या उसका कोई रूप है? अगर कोई रूप है उसका तो आप हमें हाँ, दूसरी बात, इतने सारे जो धर्म हैं और इतनी सारी जो किताबें लिखी हैं, क्या आप मानते हैं कि उन सारी किताबों को भगवान ने दिया है, या फिर अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने दिया है, या फिर मनुष्य ने स्वयं उन किताबों को लिखा है? या फिर आप बताइए, क्या भगवान को कोई देख सकता है? और अगर देख सकता है तो भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होगा? और अगर मान लीजिए भगवान नहीं है तो फिर आप किसे इस सारी सृष्टि का संचालन करता मानते हैं? यह सब बातें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपकी सोच को, समझ को विकसित करना, कि आप भी इन विषयों पर थोड़ा विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा ताकि आगे और वीडियो हम बना सकें।